हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेंसेस, कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव टेंसेस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस किस तरीके से उसके सेंटेंसेस फ्रेम किए जाते हैं और जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसको कैसे फ्रेम किया जाता है, उसके रूल्स के साथ मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। एंड डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो एक वीडियो मैंने टेंसेस को लेकर ही लगाया है, सिंपल टेंसेस का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंसेस, फ्यूचर टेंस का, सिंपल का। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है कि किस तरीके से हमको सेंटेंसेस रेडी करने चाहिए, कैसे वो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करता है। तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर टेंस जो काल है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इसका रूल क्या है। ये जो है ये कंटिन्यूस का मतलब होता है प्रोग्रेस में हैपनिंग, जो चालू रहती है क्रिया, जो क्रिया चालू रहती है उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में जो क्रिया चालू है, जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं बोलूँगी कि आई एम टीचिंग यू। तो जो प्रक्रिया है, इस वक्त आप वीडियो सुन रहे हो तो ये क्रिया चालू है, मेरे पढ़ाने की क्रिया चालू है। भले वो अपलोडेड वीडियो, लेकिन जस्ट बोलने के लिए कि मैं आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो यू आर वॉचिंग माई वीडियो, यू आर वॉचिंग, तो कंटिन्यू वॉच कर रहे हो तो मतलब वो कंटिन्यूस चालू है। तो यहाँ पर जो रूल अप्लाई होता है वो एम इज आर, मतलब इनमें से एक वर्ब हमें यूज करना होता है। ये डिपेंड करता है कि प्लूरल है, जो नेम है वो, या सिंगुलर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर उसके साथ में हमें जो वर्ब हम यूज करते हैं, जो एक्शन वर्ब है, मेन वर्ब जो एक्शन वर्ब है, उसमें आईएनजी हमें यूज करना होता है, लगाना होता है। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या रूल होता है, वॉज एंड वर। ये जो वर्ब यूज करते हैं इसके लिए हम वॉज एंड वर, तो सिंगुलर के लिए वॉज यूज किया जाता है, एंड प्लूरल के लिए जो है वो हम वर यूज करते हैं। वर का यूज प्लूरल के लिए होता है, प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर वॉज एंड वर के साथ में हमें आईएनजी वर्ब वाला जो एक्शन वर्ड है, जो एक्शन वर्ब हम यूज करते हैं वो आईएनजी के साथ में हमें यूज करना है। देन फ्यूचर जो कंटिन्यूस टेंस है उसमें क्या करना होता है, तो उसमें हमें विल बी या शैल बी का उपयोग करते हैं। हम विल बी, शैल बी यूज करते हैं, एंड उसी के साथ में जो वर्ब हम एक्शन वर्ब, जो मेन वर्ब यूज करते हैं, मेन वर्ब का जो फॉर्म है वो आईएनजी वाला फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सर्टेन है एग्जाम्पल्स लिए हैं, तो एग्जाम्पल्स के साथ में आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। एंड दिस टाइम आज आपकी डिमांड के हिसाब से यहाँ पर हिंदी में भी सेंटेंस मैंने उसको दिया है कि मैं एक संतरा खा रहा हूँ या खा रही हूँ। तो उसको बताने के लिए जब आप बोलना चाहते हो तो आप लिखोगे कि आई, और आई के साथ ऑलवेज हम एम लिखते हैं, एम आता है, इज नहीं आता है। आई इज अ सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म है, तो यहाँ पर हम इसके साथ में एम यूज करेंगे कि आई एम, यहाँ पर आएगा आई एम। और ये जो ईट को हमें यूज करना है, ईट वर्ब है, इसमें आईएनजी लगाना है, तो आई एम ईटिंग, तो यहाँ पर आएगा आई एम ईटिंग एन ऑरेंज। तो ये जो क्रिया है ये चालू है, ये प्रक्रिया चालू है, प्रेजेंट में चालू है, एट द मोमेंट चालू है। उस चीज को बोलने के लिए हम बोलते हैं कि आई एम ईटिंग एन ऑरेंज। और इसी को अगर आप पास्ट कंटिन्यूस में बोलना चाहते हो तो आप कैसे बोलोगे, तो जैसे कि मैं आज सुबह एक संतरा खा रहा था, मान लो आप बोलेंगे, अब बोलना चाहते हो कि भाई आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो मैं आज सुबह जब आपका फ़ोन आया तो मैं एक संतरा खा रहा था या एक संतरा खा रही थी, तो उस हिसाब से हम इसका यूज़ करते हैं। एंड आई के साथ कभी भी वर नहीं आता है, आपको ध्यान रखना, आई के साथ वॉज आता है, क्योंकि ये जो है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम वॉज यूज करते हैं। आई वॉज ईटिंग, यहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पर ईटिंग हम लिखेंगे, आई वॉज ईटिंग एन ऑरेंज दिस मॉर्निंग। आज सुबह मैं आज सुबह एक संतरा खा रही थी।
तो इस तरीके से आप लोगों को बताना होता है। अब इसी सेंटेंस को अगर आप फ्यूचर में बताना चाहते हो कि भाई फ्यूचर के हिसाब से कि भाई आप कब ऑरेंजेस को खाते हो, खाओगे, तो उसको बताना चाहते हो तो आप इस तरीके से बोलोगे। मान लो आप विंटर में ज़्यादा प्रेफर करते हो, ठंडी के मौसम में, तो आप बोलोगे सर्दियों में मैं संतरा खाऊंगा या खाऊंगी, सर्दियों में मैं संतरा खाऊंगा या खाऊंगी। तो उसको बोलने के लिए आप लिखोगे कि आई, यहाँ पर हम लिखेंगे आई शैल। आई के साथ एंड वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। आई एंड वी के साथ हम शैल का यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई शैल बी, और बी का यूज किया जाता है तो विल बी एंड शैल बी यूज किया जाता है आईएनजी के साथ में। तो विल बी नहीं लिखेंगे हम आई के साथ लिखेंगे हम आई शैल बी ईटिंग, और आपको आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आई शैल बी ईटिंग, ये आपका आंसर होगा कि आई शैल बी ईटिंग ऑरेंजेस इन विंटर। मैं सर्दियों में मैं संतरा खाऊंगा या संतरा खाऊंगी, इस तरीके से होना चाहिए। आपको इस तरीके से उसको लिखना है। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो है एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम्पल्स के साथ में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, यही मेरा एम है। अच्छे से आना चाहिए आप लोगों को सेंटेंस, जो टेंसेस है वो। तो रामू डैश अ बुक नाउ, तो रामू अभी एक किताब पढ़ रहा है, इस तरीके से हमें बोलना है, प्रेजेंट में बोलना है, हमें प्रेजेंट में बोलना है। तो रामू, यहाँ पर हम आर यूज नहीं करेंगे, एम भी यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इज यूज करेंगे कि रामू इज रीडिंग, और रीडिंग इज गुड फॉर एवरीवन। रीडिंग, बुक रीड करते रहना चाहिए, सभी को करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर रामू इज रीडिंग अ बुक नाउ, रामू अभी एक किताब पढ़ रहा है, और इसी को अगर आप पास्ट कंटिन्यूस में बताना चाहते हो, तो जैसे दोपहर को या रात को, तो रामू आज दोपहर एक किताब पढ़ रहा था, या आज शाम को एक किताब पढ़ रहा था। तो रामू वॉज, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे वॉज एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वॉज, रामू वॉज रीडिंग ए बुक। मैंने ये पहले से इसीलिए थोड़े रेडी करके रखे सेंटेंसेस, ताकि आपका ज़्यादा समय ना लूँ मैं लिखने में। तो रामू वॉज रीडिंग ए बुक दिस आफ्टरनून, आज दोपहर रामू आज दोपहर एक किताब पढ़ रहा था। और इसी चीज़ को अगर आप फ्यूचर में बताना चाहते हो, फ्यूचर कंटिन्यूस में ये प्रक्रिया को चालू रखना चाहते हो फ्यूचर में, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कि रामू कल इस पुस्तक को पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर रामू विल बी रीडिंग, हमें लिखना होगा कि रामू विल बी रीडिंग हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। रामू विल बी रीडिंग, यहाँ आएगा विल बी रीडिंग। जैसे हमने कहा कि फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए आपको विल बी प्लस आईएनजी, शैल बी प्लस आईएनजी का हम यूज़ करते हैं, इसका हमें उपयोग करना होता है। तो हम रामू विल बी रीडिंग दिस बुक टुमारो, रामू कल इस पुस्तक को पढ़ रहा होगा। तो इस तरीके से हम लैंग्वेज में, हम स्पीकिंग में भी यूज़ करते हैं, टेंसेस का यूज़ होता है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ वी डैश टू हर, तो यहाँ पर आपको स्पीक वर्ड को यूज़ करना है। वी डैश टू हर, तो आप हम उससे बात कर रहे हैं बोलना है, तो हम बोलेंगे कि वी आर, वी के साथ, दे के साथ हम ARER का यूज़ करते हैं। तो वी आर प्रेजेंट वर्ब प्लस आईएनजी वाला, तो यहाँ पर वी आर स्पीकिंग टू हर, हम उससे बात कर रहे हैं, क्रिया चालू है। इसी को अगर आप पास्ट में बोलना चाहेंगे तो हम बोलेंगे कि हम उससे बात कर रहे थे। तो वी वर स्पीकिंग, वी के साथ में आपको प्लूरल फॉर्म, यहाँ पे प्लूरल के लिए हम वर यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे कि वी वर स्पीकिंग टू हर, हम उससे बात कर रहे थे, वी वर स्पीकिंग टू हर। और सेम इसको अगर आप फ्यूचर में बोलना चाहते हो तो आप किस तरीके से आप फ्यूचर में बोलोगे, तो उसके लिए हम उससे बात कर रहे होंगे, तो वी, यहाँ पर हम वी शैल बी, हम लिखेंगे कि वी शैल बी स्पीकिंग टू हर, वी शैल बी स्पीकिंग टू हर। तो इस तरीके से वी शैल बी, आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे कि वी शैल बी ईटिंग टू हर, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे सेंटेंस को।
आई होप आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है किस तरीके से आपको यूज़ करना है सेंटेंसेस का। यूजुअली हम SHALL शैल यूज़ करते हैं वी के साथ में, वी शैल बी स्पीकिंग टू हर, विल भी यूज़ करते हैं, लेकिन यूजुअली इसका जो है यूज़ है वो शैल कर किया जाता है, वी शैल बी, तो हम वी शैल बी के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट जो है एक और एग्जाम्पल, दो और एग्जाम्पल मैंने लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि द गर्ल्स डैश अ मील, तो द गर्ल्स आर कुकिंग हम लिखेंगे यहाँ पे, कुक वो खाना बना रही हैं, लड़कियां खाना बना रही हैं, तो गर्ल्स आर यहाँ पर प्लूरल है तो हमको प्लूरल के लिए हम ARER लिखेंगे। अदरवाइज अगर S नहीं होता तो हम लिखते द गर्ल इज, तो गर्ल इज लिखते, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, S है, तो द गर्ल्स आर कुकिंग, द गर्ल्स आर कुकिंग ए मील, खाना बना रही है, लड़कियां खाना बना रही हैं। द गर्ल्स, अगर इसी को पास्ट में बोलना चाहते हैं तो पास्ट के लिए हम बोलेंगे द गर्ल्स वर, प्लूरल यूज करना है, द गर्ल्स वर कुकिंग, गर्ल्स खाना बना रही थी, और कुकिंग इन द इवनिंग, शाम को खाना बना रही थी बोलना है, तो लड़कियां शाम को खाना बना रही थी बोलना है, तो द गर्ल्स वर कुकिंग इन द इवनिंग, गर्ल्स जो है वो शाम को खाना बना रही थी। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। नाउ अगर इसी बात को हम फ्यूचर में कहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने अब पर्पसली है ना बॉयज़ का नेम लिया है, बिकॉज सी आजकल खाना बनाना तो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो सभी को आना चाहिए, क्योंकि स्किल तो सब में होनी चाहिए, खाना बनाने से लेकर कोई भी स्किल हो आपको आनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो हर काम आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पर्पसली जेंडर बायस ना हो स्टेटमेंट, इसीलिए द बॉयज़ मैंने लिया है एग्जाम्पल में फ्यूचर में कि द बॉयज़, तो द बॉयज़ यहाँ पर हम जो है द बॉयज़ विल बी कुकिंग अ मील नेक्स्ट वीक कर हम सेंटेंस को यूज़ करेंगे कि द बॉयज़ विल बी कुकिंग, यहाँ पर हम लिखेंगे द बॉयज़ विल बी कुकिंग ए मील नेक्स्ट वीक, लड़के अगले हफ्ते खाना बना रहे होंगे, अगले हफ्ते खाना बना रहे होंगे, हिंदी में बना रहे होंगे, खा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो इस तरीके से हम लेते हैं, और या पढ़ रहा होगा, खा रहा होगा, तो वो फ्यूचर के लिए हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम शैल बी एंड विल बी का यूज़ करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट जो है कैसे आपको यूज़ करना है कंटिन्यूस टेंस को समझ में आ रहा है। तो आपको तो रियल लाइफ में भी जब आप कम्युनिकेशन स्किल आपको इम्प्रूव करनी है तो टेंसेस तो आपको सीखना ही है, तो आना ही चाहिए। तो किस तरीके से यूज़ करते हैं उनको अच्छे से समझ लीजिए। नाउ दे डैश टू पुणे, तो यहाँ पे गो का यूज़ करना है, तो दे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दे वर, प्रेजेंट कंटिन्यूस लिख रहे हैं हम, तो दे आर गोइंग टू पुणे, वो पुणे जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू पुणे। और इसी को अगर आपको पास्ट में बोलना है तो आप बोलेंगे कि दे वर गोइंग टू पुणे, वो पुणे जा रहे थे, दे वर गोइंग टू पुणे, वो पुणे जा रहे थे। और अगर इसको आपको फ्यूचर में बोलना है, भाई फ्यूचर में बताना है, फ्यूचर में बोलना है, तो दे यहाँ पर हम लिखेंगे दे विल बी गोइंग, या दे शैल बी भी लिख सकते हैं हम, दे विल बी गोइंग टू पुणे, दे शैल बी गोइंग टू पुणे नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो जाएंगे, अगले हफ्ते पुणे जाएंगे, दे विल बी गोइंग टू पुणे नेक्स्ट वीक, दे शैल बी गोइंग टू पुणे नेक्स्ट वीक, तो वो अगले हफ्ते जाएंगे। तो इस तरीके से हम उपयोग करते हैं कंटिन्यूस टेंस में ग्रामर का। तो आपको चाहिए तो आप इनकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। प्रेजेंट में क्या करते हैं, प्रेजेंट में जो ये कंटिन्यूस टेंस है उसका यूज़ इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो क्रिया होती है वो प्रोग्रेस में हो रही होती है, उसी मोमेंट पर, उसी समय पर हो, जो इस क्रिया को हमें बताना है एट मोमेंट पर जब हो रही है तो हम है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज़ करते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइम पर पास्ट में अगर वो क्रिया हो रही थी, घट रही थी, वो घटना पास्ट में पूरा
तभी भूतकाल में, तो उस समय के हिसाब से फिर आपको जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करना है। और अगर आप फ्यूचर में बताना चाहते हो उस क्रिया को कि भी वो होने वाली है, हुई नहीं है अभी तक, इन प्रोग्रेस, अराउंड इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर में होने वाली है वो क्रिया, जैसे कि दे विल बी गोइंग टू पुणे नेक्स्ट वीक, जाएंगे वो पुणे जाएंगे, अगले हफ्ते वो पुणे जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप बताना चाहते हो तो फिर आपको फ्यूचर कंटिन्यूस का यूज़ करना होता है स्पीकिंग में। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई है। आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने हैं, नहीं तो वीडियो पॉज कर भी आप अपने जो नोट्स है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, चीज़ों को अच्छे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। लैंग्वेज में तो मास्टरी अभी होनी ही चाहिए, भले कोई भी हो। आज तो कोई भी है जिन्होंने बहुत कुछ पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी चाहते हैं कि उनके ग्रामर अच्छे हो, वो इंग्लिश बोलने में सक्षम हो, अच्छी इंग्लिश बोल सके। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो बेस है वो ग्रामर का बेस जो है वो काल वगैरह आपको स्पीकिंग में आने ही चाहिए, टेंसेस आपको स्पीकिंग में आना ही चाहिए। तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी फॉर एवर।